So today we're going to talk about लखनऊ पैक्ट। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं कि लखनऊ पैक्ट का बैकग्राउंड क्या है। अब सबसे पहले जब मुस्लिम लीग बनी थी तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ब्रिटिश की गुड बुक्स में आ जाएं, ब्रिटिश हम पर ट्रस्ट करे। अगर वो हम पर ट्रस्ट करेगी तो द रिलेशंस विद ब्रिटिश शुड बी इम्प्रूव्ड। बट ये ऑब्जेक्टिव्स सेम नहीं रहे। कुछ इवेंट्स हुए इन बिटवीन, अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, जिनकी वजह से ओटमन एम्पायर और बाकी चीज़ें, जिनकी वजह से मुस्लिम लीग ने अपना ऑब्जेक्टिव थोड़ा चेंज किया। इन 1913 जिन्ना साहब ने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया एंड उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी, इन विच वन ऑफ द कंडीशंस वॉज कि वो भी सेल्फ रूल को अडॉप्ट करें, सेल्फ रूल इंडिया में हो, उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करें कि ब्रिटिश छोड़ के जाए और हम अपने मुल्क पर ख़ुद ही हुकूमत करें, अपना सेल्फ रूल रखें। और यही मोटिव कांग्रेस का भी था। तो इससे क्या हुआ कि भाई कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग आपस में थोड़ी करीब आ गई। क्यों करीब आई? क्योंकि दोनों का अब एक मोटिव सेम हो गया है। अब अगर आपकी दोस्त और आप दोनों को बायोलॉजी पढ़नी है, सेम चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोग यही सोचोगे ना कि मे बी वी शुड जस्ट गो स्टडी टुगेदर, एक स्टडी ग्रुप बना के पढ़ लेते हैं। जिन्ना साहब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं। जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और ये एक कॉमन मेंबर बन गए थे, कांग्रेस के भी मुस्लिम लीग के भी। यानी ये मुस्लिम लीग के भी एक मेंबर थे एंड कांग्रेस के भी मेंबर थे। अब इनकी कोशिशों की वजह से 1915 के अंदर एक एनुअल सेशन हुआ बॉम्बे में। उसके बाद फिर एक और एनुअल सेशन हुआ जो कि 1916 में हुआ और उसकी रिज़ल्ट में कुछ म्यूचुअल डिमांड्स, मुस्लिम लीग ने कुछ डिमांड्स कांग्रेस की एक्सेप्ट की, कांग्रेस ने कुछ डिमांड्स मुस्लिम लीग की एक्सेप्ट की। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास लखनऊ पैक्ट 1916 क्रिएट हुआ। ये सारी डिमांड्स मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मिली जुली, यानी ये जॉइंट डिमांड्स जो है ब्रिटिश को हमने दी कि भाई हमारी ये डिमांड्स हैं जो आप पूरी कर दें। कंडीशंस दैट वर पुट फॉरवर्ड बाय मुस्लिम लीग वर, फर्स्ट कंडीशन इज़ कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है? बेसिकली सेपरेट नेशंस का सेपरेट इलेक्टोरेट होता है। यानी कि अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी है तो मुस्लिम कम्युनिटी वुड वोट फॉर देयर ओन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, whereas the Hindu community, their people would vote for their own Hindu representative। यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम टुगेदर wouldn't vote for one representative. Instead, Muslim community would vote for a Muslim representative and Hindu community would vote for a Hindu representative। जैसे separate nation होती है वैसे ही separate electorate। Second demand of Muslim League was that they should have 1/3 seats in the central legislature for Muslims because they were in minority. If minority doesn't get enough seats, it will be hard to safeguard their own rights, because if we go according to western democratic system, मेजॉरिटी जो जिस चीज़ को अच्छा मानती है वो का, मेजॉरिटी तो हिंदूज थे, फिर तो मुस्लिम्स के राइट्स को सेफगार्ड करना, मुस्लिम्स को सीट्स मिलना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई द सेकेंड डिमांड इज़ फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स। आफ्टर दिस आवर थर्ड डिमांड वॉज कोटा सिस्टम। यानी व्हाट इज़ कोटा सिस्टम? कि एक स्पेसिफिक शेयर होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स, वी ऑल्सो कॉल गवर्नमेंट जॉब्स पब्लिक जॉब्स फॉर मुस्लिम्स, because at that time, because when we were, जो हमसे रिसेंटली जो है हमारा मुल्क छीना गया था, हम ये सोच रहे थे कि यार एजुकेशन हासिल करना ठीक नहीं है, इंग्लिश एजुकेशन, बट अंग्रेज़ों की एजुकेशन हासिल करना अच्छी बात नहीं है, तो हम एजुकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पीछे चले गए थे। फिर सर सैयद ने हमें हेल्प किया एंड सर सैयद ने एजुकेशनल मूवमेंट्स चलाई, बट इस सब की वजह से हमारी एजुकेशन में थोड़ा डिले आया था। तो जब हम पब्लिक जॉब्स के लिए compete करते थे दूसरे लोगों से, इंग्लैंड जाकर CSS और इन सारे टेस्ट्स को देना होता था, ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स जो है थोड़े पीछे रह गए थे, जिसकी वजह से हमने कोटा सिस्टम मांगा। बाय द हेल्प ऑफ कोटा सिस्टम मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम होगा, क्योंकि कुछ सीट्स तो मुस्लिम के लिए स्पेसिफाइड हो चुकी हैं। अब ये सीट्स तो एटलीस्ट मुस्लिम्स की होंगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेस्ट। फिर बाद में मुस्लिम्स के आपस में जो कंपटीशन हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग।
अब हमारे पास कांग्रेस की डिमांड क्या थी? कांग्रेस की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि जो मेजॉरिटी है उनकी सीट्स कम कर दी जाए और माइनॉरिटी की सीट्स बढ़ा दी जाए। अब जब आप ये डिमांड सुनते हो, देन द फर्स्ट क्वेश्चन विच अपेयर्स इज व्हाट इज़ द बेनिफिट गिवन टू कांग्रेस? लाइक कांग्रेस तो खुद मेजॉरिटी है, वो खुद से अपनी सीट्स कम क्यों करवाएंगी? नाउ दिस इज़ अ लिटिल पॉलिटिकल थिंग। क्या होता है कि पंजाब एंड बंगाल both of them have Muslim majorities. Here, if Muslim majority is there, population is majority Muslim, तो हमारे पास मुस्लिम्स के पास, मुस्लिम लीग के पास सीट्स भी ज़्यादा हैं, whereas कांग्रेस के पास सीट्स कम हैं। अगर वो मेजॉरिटी को कम सीट्स देकर माइनॉरिटी को ज़्यादा सीट्स देते हैं, तो पंजाब में 56% मुस्लिम्स थे एंड बंगाल में 54% मुस्लिम्स थे। तो अगर हम माइनॉरिटी को थोड़ी सी ज़्यादा सीट्स दे देते हैं तो पंजाब और बंगाल में तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स की नहीं रही, एक इक्वल चीज़ आ गई। तो उनके इंडिया कांग्रेस की किस पे नज़र थी? पंजाब और बंगाल पे। और उन्होंने ये सोचा कि अगर हम मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डिफरेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, बिकॉज कांग्रेस इज़ इन हाई मेजॉरिटी, तो उनकी बाकी सीट्स पे इतना अफेक्ट नहीं होगा। जैसे किसी प्रोविंस में मुस्लिम्स की 7% सीट्स हैं तो वो 14% हो गई, 9% हैं तो वो 18% हो गई। इतना ज़्यादा अफेक्ट कांग्रेस को नहीं आया। अलबत्ता मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब एंड बंगाल में वापस माइनॉरिटी बन जाएगी, बिकॉज सीट्स फॉर मुस्लिम्स एंड इंडियंस वुड बी इक्वल, नॉट इंडियंस, हिंदूज वुड बी इक्वल। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ इम्पैक्ट? फ़ायदा क्या हुआ? सिग्निफिकेंस इज़ कि सबसे पहले तो इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट for Hindu Muslim unity that for the first time the Hindu people and the Muslim people agreed to one pact. ये इंडिया की हिस्ट्री में पहला और आखिरी पैक्ट था जो हिंदूज़ ने और मुसलमानों ने बाहिमी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से साइन किया, म्यूचुअली एग्री किया। अपार्ट फ्रॉम दैट मुस्लिम लीग के लिए दो बड़े सिग्निफिकेंट बातें हैं यहाँ पर कि पहला तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जब आपने कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, तो आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुस्लिम्स क्या है, एक सेपरेट नेशन है। यानी कभी ना कभी एक मसला है कि अलग अलग नेशंस दो साथ रह रही हैं और कभी ना कभी इन नेशंस को सेपरेट होना होगा। उसके अलावा जो है, जब हम ये बात करते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आपस में एक पैक्ट साइन किया है, दोनों पार्टीज़ ने मिलकर, तो कांग्रेस का दावा ये था कि हम तो सिर्फ भाई एक ही पार्टी हैं पूरे इंडिया के लिए, वी आर जस्ट वन पार्टी। But when they sign a pact with another party, it means they're not the only party. मुस्लिम्स के लिए एक अलग पार्टी है जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो उनका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या था कि वी आर द ओनली पार्टी फॉर ऑल द इंडियंस। बट बाय साइनिंग अ पैक्ट विथ मुस्लिम लीग दे डेविएटेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दे अनइंटेंशनली और इनडायरेक्टली एग्रीड कि हाँ ओके, मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन, दे नीड अ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड they are also a separate party for the Muslims living in India. Hey, thank you so much for listening to the whole thing. This was my first time giving a whole lecture, so if it was a little messy, I'm sorry, forgive me for that. If you have more topics or questions that you need to ask, go ahead and comment them below. I'll try making regular lectures and see you guys next time. Bye.